हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं आइसोटोप से। सो फर्स्ट वी हैव इज आइसोटोप। तो हम आइसोटोप किसको बोलेंगे? सो द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो अपने पास एटम में, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एलिमेंट में प्रोटॉन का नंबर सेम रहेगा, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट रहेगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेम एलिमेंट की। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन की बात करूंगी तो अपने पास कार्बन जो है वो डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है। नेचर में कार्बन एक से ज्यादा फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो यहाँ पर ये तीनों भी कार्बन में डिफरेंस क्या रहेगा? तो तीनों भी कार्बन में प्रोटॉन का नंबर सेम रहेगा, डिफरेंस क्या होने वाला है? न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट रहेगा। तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोप। और एक वे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ पर एलिमेंट में सेम एटॉमिक नंबर रहेगा बट उनका मास नंबर क्या रहेगा? डिफरेंट। सही है ना? क्योंकि हम लोग ने क्या बोला? प्रोटॉन का नंबर सेम है। प्रोटॉन का नंबर इट मींस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बराबर। तो यहाँ पर तीनों भी, अगर हम कार्बन का एग्जाम्पल लेंगे तो कार्बन में तीनों में डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफरेंस है। इट मीन्स यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो सेम है बिकॉज प्रोटॉन का नंबर सेम है। तो डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक मास नंबर, बिकॉज न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप वैसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ पर हम कार्बन का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे कार्बन 12 की, तो कार्बन 12 में कितने प्रोटॉन है? 6, बिकॉज एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का। तो कार्बन 12 को हम कैसे लिखेंगे? कार्बन 6 12। तो सबस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, सुपरस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ पर कार्बन 12 में देखो एटॉमिक नंबर सेम है 6, एटॉमिक नंबर इज 6। अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे? A माइनस जेड, ये फॉर्मूला यूज करके। ए क्या है मेरा? एटॉमिक मास नंबर। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर क्या है यहाँ पर? 12। एटॉमिक नंबर इज 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना मिलेगा मुझे? 6। तो जब कार्बन 12 की हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर 6। नेक्स्ट अभी ले लो कार्बन 13। तो कार्बन 13 का भी एटॉमिक नंबर तो सेम ही है 6। एटॉमिक मास नंबर क्या है कार्बन 13 का? 13। तो अभी यहाँ पर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। तो कार्बन 13 के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम फॉर्मूला A माइनस जेड। एटॉमिक मास कितना है? 13। एटॉमिक नंबर इज 6। क्या मिलेगा हमें? वैल्यू 7। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं कार्बन 13 में? 7। नेक्स्ट कार्बन 14 के लिए कैलकुलेट करेंगे सेम, एटॉमिक नंबर तो 6 ही है। एटॉमिक मास नंबर कितना है? 14। तो नेक्स्ट कार्बन 14 के लिए देखते हैं। तो सेम फॉर्मूला n इक्वल्स टू A माइनस जेड। सो 14 माइनस 6 क्या मिलेगा हमें? 8। तो यहाँ पर तीनों में भी डिफरेंस क्या है? तो देखो यहाँ पर हमें 6 मिल रहा है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों भी कार्बन में डिफरेंट है। अगर हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन की, तो वो क्या है? सेम है। तो हम आइसोटोप कौन से एलिमेंट को बोलेंगे? वैसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहेगा। और एटॉमिक मास नंबर क्यों डिफरेंट है? बिकॉज उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे। प्रोटॉन का नंबर तो सेम ही है, तीनों में भी 6 6 एंड 6। डिफरेंट क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो वैसे एलिमेंट को हम बोलेंगे आइसोटोप। यहाँ पर देखो हम जो एग्जांपल लिए हैं कार्बन, उसमें तीनों भी हम कार्बन की ही बात करें। इट मीन्स व्हाट? सेम एलिमेंट की ही बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे उनका पोजीशन की पीरियोडिक टेबल में, तो हम लोग ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट किया हुआ है वो एलिमेंट का अरेंजमेंट कौन से बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर तीनों भी कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनका पोजीशन भी
सेम ही रहेगा, बिकॉज तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, भले ही एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है बट पोजीशन सेम ही रहेगा पीरियोडिक टेबल में। ये हो गया आइसोटोप। तो आइसोटोप में हम सेम एलिमेंट ही लेते हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहेगा। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप है। फर्स्ट है अपने पास प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट में देखो एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटियम के लिए 1, एटॉमिक मास नंबर इज आल्सो 1। ड्यूटेरियम में देखो एटॉमिक नंबर सेम ही है 1, एटॉमिक मास नंबर इज 2। ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर इज 1, एटॉमिक मास नंबर इज 3। तो सेम अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0, बिकॉज n इक्वल्स टू a माइनस जेड। ए क्या है मेरा, एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो 1, 0। यहाँ पर अगर ड्यूटेरियम के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो एटॉमिक मास है अपना 2, एटॉमिक नंबर इज 1, 2 माइनस 1, 1। ट्रिटियम के लिए 3 माइनस 1 वी विल गेट 2। सो यहाँ पर भी देखोगे तो अपने पास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर है 0, 1 एंड 2। एटॉमिक नंबर आर सेम, एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंट बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन आर डिफरेंट। सो ये भी किसका एग्जांपल है, आइसोटोप। यहाँ पर भी देखो हमने तीनों भी हाइड्रोजन एलिमेंट की ही हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के ही आइसोटोप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेम एलिमेंट में हम बात करेंगे, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट। ये हो गया आइसोटोप। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आइसोबार। सो नेक्स्ट इज आइसोबार। आइसोबार क्या होगा फिर, आइसोटोप का अपोजिट। आइसोटोप में हमने क्या बोला, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। अब आइसोबार में हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास नंबर आर सेम। बट यहाँ पर चेंजेस क्या है, यहाँ पर हम डिफरेंट एलिमेंट में आइसोबार कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में तीनों भी एलिमेंट डिफरेंट है। वहां पर अगर मैं कार्बन की बात कर रही थी तो तीनों भी एग्जाम्पल में कार्बन ही हम लोग ने कंसीडर किया था, तो वहां पर हम सेम एलिमेंट की बात कर रहे थे। बट आइसोबार में हम डिफरेंट एलिमेंट में बात करेंगे, उनका एटॉमिक मास नंबर अभी सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, उसको हम बोलेंगे आइसोबार। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट वी हैव इज आर्गन, एटॉमिक नंबर इज 18, एटॉमिक मास नंबर इज 14। पोटेशियम के लिए एटॉमिक नंबर इज 19, एटॉमिक मास नंबर इज 40। कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20, एटॉमिक मास नंबर इज 40। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है, तीनों में भी डिफरेंट है, एटॉमिक मास नंबर क्या है, सेम है। तो यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर जो सेम है और एटॉमिक नंबर जो डिफरेंट है, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इट मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों में भी डिफरेंट डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आर्गन में 18 प्रोटॉन प्रेजेंट है, पोटेशियम में 19 प्रोटॉन और कैल्शियम में 20 प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। आइसोटोप में क्या चेंज हो रहा था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम था, बट यहाँ पर क्या चेंज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक मास नंबर सेम मिल रहा है बट हमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट मिलेगा। तो ये हो गया आइसोबार। क्लियर। तो आइसोबार में हम डिफरेंट एलिमेंट की बात करें तो अगर उनका पोजीशन की अगर हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो पोजीशन भी क्या रहेगा, डिफरेंट, बिकॉज पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है एलिमेंट का वो है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो तीनों भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली बात है उनका पोजीशन भी क्या रहेगा, पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट रहेगी। ये हो गया आइसोबार। नेक्स्ट वी हैव इज आइसोटोन। तो आइसोटोन भी हम डिफरेंट एलिमेंट में ही कैलकुलेट करेंगे। आइसोटोन हम किसको बोलेंगे, सो द एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम डिफरेंट एलिमेंट में ना तो एटॉमिक मास सेम रहेगा और ना ही एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा यहाँ पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोन। यहाँ पर है अपने पास एग्जाम्पल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। ऑक्सीजन का देखो एटॉमिक नंबर इज 8, एटॉमिक मास नंबर इज 16। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, एटॉमिक मास नंबर इज 15। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6 एंड एटॉमिक मास नंबर इज 14। कार्बन 14 यहाँ पर हम लोग ने लिया है। अगर हम चेक करेंगे तीनों में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो देखो फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए क्या मिलेगा हमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 16 माइनस 8 क्या मिलेगा हमें, 8।
अभी नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो नाइट्रोजन के लिए हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक मास नंबर इज 17, एटॉमिक नंबर इज 15, एटॉमिक मास नंबर इज 15, 15 माइनस 7 क्या मिलेगा हमें, 8। सेम अभी कार्बन के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो कार्बन का एटॉमिक मास नंबर इज 14, एटॉमिक नंबर इज 6, क्या मिलेगा हमें, 8। तो यहाँ पर तीनों भी एलिमेंट के लिए क्या सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम देखेंगे एटॉमिक नंबर तो ऑक्सीजन का है 8, नाइट्रोजन का है 7 और कार्बन का है 6। तो एटॉमिक नंबर तीनों भी एलिमेंट का डिफरेंट है, एज वेल एज एटॉमिक मास नंबर आर आल्सो डिफरेंट। देखो ऑक्सीजन का है 14, नाइट्रोजन का है 15 एंड कार्बन का है 14। तो यहाँ पर सिमिलर क्या है उनका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसको हम बोलेंगे आइसोटोन। सो जहाँ पर भी एलिमेंट में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम देन दैट इज आइसोटोन। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पोजीशन की, तो पोजीशन क्या रहेगा, सेम, क्योंकि डिफरेंट रहेगा। पोजीशन क्या रहेगा, जैसे हम लोग ने सेम स्टडी किया आइसोबार में डिफरेंट था, वैसे यहाँ पर भी क्या रहेगा, पोजीशन उनका डिफरेंट रहेगा। क्यों डिफरेंट रहेगा, बिकॉज तीनों भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और उसकी वजह से उनका पोजीशन भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट रहेगा। क्लियर, आई होप सबको क्लियर हुआ। थैंक यू।